नमस्कार मित्रों, स्टडी हब 96 पर आपका स्वागत है। आज फिर एक हम पेपर सॉल्व करेंगे जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया गया था। इसमें जो भी राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका सॉल्यूशन हम करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आज जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर का, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2019 को आयोजित करवाया गया था। इससे संबंधित जो भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो राजस्थान जीके का पार्ट है वो 101 नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ है। तो हम चलते हैं पहले 101 नंबर क्वेश्चन पर। तो प्यारे मित्रों, ये है पहला क्वेश्चन, जोधपुर में राजाओं की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं। तो जोधपुर में जो राजाओं की छतरियाँ हैं वो मंडौर में स्थित हैं। इसे आपको याद रखना है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना जो है माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। 24 अप्रैल 1938 को माणिकलाल वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके साथ ही हम इसके ऑप्शन देखें, जयनारायण व्यास दिया हुआ है। तो जयनारायण व्यास जो है मारवाड़ किसान आंदोलन के नेतृत्व करता है और मारवाड़ जो किसान आंदोलन था वो 1923 में हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को बांगड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 103 नंबर, रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पहले जो वीडियो डाला था, इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अक्सर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पेपर लिए जाते हैं उसमें क्वेश्चन अधिकतर रिपीटेड ही मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेगू किसान आंदोलन। बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं रूपाजी एवं कृपाजी, एवं बेगू किसान आंदोलन से ही संबंधित है ट्रेंच कमीशन। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया गया है गत परीक्षाओं में कि ट्रेंच कमीशन का संबंध किस आंदोलन से है। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध भी बेगू किसान आंदोलन से है। और बेगू किसान आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे रामनारायण चौधरी। बेगू किसान आंदोलन 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अपन देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन में दिया है बूंदी। तो बूंदी जो किसान आंदोलन था उसके नेतृत्वकर्ता थे नैनूराम शर्मा। ऑप्शन में दिया है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता विजय सिंह पथिक थे और बीकानेर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे कुंभाराम आर्य। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर पर। 104 नंबर है, किस मेवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई। तो औरंगजेब के साथ मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह ने सहयोग की नीति अपनाई थी और मारवाड़ के जो शासक मोटा राजा उदय सिंह थे उन्होंने सर्वप्रथम मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था, जो कि जगत गोसाई के नाम से जानी जाने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 105 नंबर, राजा जयसिंह को मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी। तो राजा जयसिंह को मिर्ज़ा की जो उपाधि है वो शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल आंसर की के अनुसार ही आपको बताए जा रहे हैं। इसलिए कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और कमेंट करके ये भी बताएं कि ये सेशन आपको कहाँ तक किस हद तक पसंद आ रहा है। और पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और पसंद अगर नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक का कारण अवश्य बताएं कमेंट करके। तो इसमें 106 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, किशोर सागर झील या तालाब कहाँ स्थित है। तो किशोर सागर जो झील है वो कोटा में स्थित है। इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, जग मंदिर पैलेस भी कोटा में ही स्थित है और वो किशोर सागर झील के किनारे ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर 107 नंबर
107 नंबर जो क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। जोधपुर राज्य के कौन से किलेदार को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनार सिंह। अनार सिंह को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, निम्न में से कौन राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हबीबा बानो तहसीन जो है राजस्थान की विख्यात महिला समाजवादी नेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित है? तो पंछीड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत है वो माणिकलाल वर्मा के द्वारा रचित है। मैंने माणिकलाल वर्मा से संबंधित अभी बताया था कि माणिकलाल जो वर्मा है वो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। उसके बाद आता है जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जो ऑप्शन में डी है, इसे देखते हैं। जयनारायण व्यास जो है मारवाड़ किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, 101 या 102 नंबर क्वेश्चन में भी मैंने जयनारायण व्यास के बारे में आपको व्याख्या की थी कि मारवाड़ किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता नारायण व्यास हैं, जयनारायण व्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 110 नंबर, झाड़साई सिक्के राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो जो झाड़साई जो सिक्के थे वो जयपुर रियासत में प्रचलित थे। झाड़साई के साथ साथ मोहम्मद शाही सिक्के भी जयपुर रियासत में प्रचलित थे। ऑप्शन में देखते हैं कोटा रियासत। कोटा रियासत में मदन शाही और गुमान शाही सिक्के प्रचलित थे। जोधपुर रियासत में विजय शाही और भीम शाही सिक्के प्रचलित थे। और धौलपुर रियासत में तमंचा शाही सिक्के प्रचलित थे। अगर आप ऑप्शन के अनुसार स्टडी करते हैं, ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन से संबंधित जो भी चर्चा है उसे आप लिखते हुए चलते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आगामी परीक्षाओं में इनसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या वो ऑप्शन से संबंधित हो या क्वेश्चन से, क्योंकि आसपास ही क्वेश्चन घूमता रहता है, अधिकतर परीक्षाओं में देखा गया है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 111 नंबर पर। 111 नंबर क्वेश्चन है, कौपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जाती है? तो झुंझुनू जो जिला है उसे जलवायु प्रदेश के अनुसार BSHW में रखा जाता है। और BSHW का अर्थ होता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ का जो क्षेत्र है उसे रखा गया है BSHW में। और ऑप्शन में दिया हुआ है BWHW में पश्चिमी राजस्थान आता है जिसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बोला जाता है। CWG शुष्क शीत प्रदेश है, जो कि पूर्वी राजस्थान में जो जिले आते हैं उनमें स्थित है, जैसे कि जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। और AW जो है, AW उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान आता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आदि डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से ज़िले में वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो उदयपुर ज़िले में है, दूसरे नंबर पर अलवर ज़िला है और तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़ ज़िला है। तो ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखें। पहले नंबर पर है उदयपुर, दूसरे पे है अलवर और तीसरे पे है प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर। 114 नंबर क्वेश्चन है, भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो जो भीखाबाई सागवाड़ा जो नहर है वो माही नदी से जल प्राप्त करती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
माही जो नदी है ये मेहंद झील एमपी से इसका उद्गम होता है और खांदू गांव बांसवाड़ा में दक्षिण की ओर से राजस्थान में प्रवेश करती है। और माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई पुनः दक्षिण की ओर निकल जाती है। माही नदी को कांठल की गंगा, बांगड़ की गंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। और माही नदी पर ही माही बजाज सागर बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर इसकी लंबाई है जो कि बांसवाड़ा में बना हुआ है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। चंबल नदी, चंबल जो नदी है इसका जो उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ी एमपी से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है और राजस्थान में ये 135 किलोमीटर ही बहती है। ये राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। एमपी में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। राजस्थान में इस पर 3 बांध बनाए गए हैं। जवाहर सागर बांध कोटा में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है और कोटा बैराज जो है कोटा में बना हुआ है। उसके बाद ऑप्शन है जाखम। जाखम जो नदी है उसका उद्गम छोटी सादड़ी पहाड़ी प्रतापगढ़ से होता है और जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई जो है 81 मीटर है। जाखम जो नदी है वो माही नदी की ही एक सहायक नदी है जो कि बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में जाकर माही नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। चंबल घाटी परियोजना विकसित है, तो चंबल घाटी जो परियोजना है वो किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चंबल घाटी जो परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। इसके साथ ही आपको याद रखना है जो माही बजाज सागर परियोजना है जो कि माही नदी पर है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसको आपको याद रखना है, नहीं है और है, इसको देखते हुए आपको आंसर करना है। इसमें एक तरफ दिए हैं खनिज और दूसरी तरफ दिए हुए हैं खनन क्षेत्र। तो जावर जो खनन क्षेत्र है वहाँ से सीसा और जस्ते का उत्पादन किया जाता है, ये सही है। और दूसरा है खेतड़ी से तांबे का उत्पादन होता है, ये भी सही है। नीमला से भी लोहे का उत्पादन होता है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है रामपुरा अगूजा, इसमें मिलान करना है मैग्नीज से। तो यहाँ मैग्नीज का उत्पादन नहीं होकर रामपुरा अगूजा में मैग्नीज का उत्पादन नहीं होकर सीसा जस्ते का उत्पादन होता है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही नहीं है या सुमेलित नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सीसा जस्ते के लिए जो जावर की खान है ये उदयपुर में है। तांबे के लिए जो खेतड़ी में जो खान है वो झुंझुनू में है और लोहे इसके लिए नीमला जो है वो दौसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 नंबर। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है वो उदयपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है वो बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा बीकानेर में केंद्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी है। ऊंट महोत्सव भी बीकानेर में ही मनाया जाता है, जबकि मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है, इसे भी आप याद रखें। और इसके साथ आप याद रखो सको तो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जिसे काजरी कहा जाता है वो भी जोधपुर में है। वो कहाँ है, जोधपुर में। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जोधपुर में, जिसे काजरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर। MOT का विस्तार है। तो MOT का विस्तार है मेंटेन ऑपरेटेड एंड ट्रांसफ़र। ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन ऑपरेटेड एंड ट्रांसफ़र। इसका जो संबंध है वो परिवहन मंत्रालय से रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 नंबर, राजस्थान का वह जिला जो राज्य में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। इसमें पूछा है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो फाल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अजमेर जो जिला है राजस्थान में फेल्सपार का सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर, 121 नंबर, 20 तो कर लिया। 121 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की। तो आपको पता है कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को हुआ था। काफ़ी बुकों में 21 जून 1576 भी दिया हुआ है। ये हल्दी घाटी जो है गोगुंदा व खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, राजसमंद में। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर की तरफ से मान सिंह ने युद्ध में नेतृत्व किया था और कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के जो युद्ध है उसको मेवाड़ की थर्मोपली भी कहा है, इसे भी यहाँ पे याद रखें। हल्दी घाटी का जो युद्ध में महाराणा प्रताप की जो रक्षा की गई थी वो झाला बीदा के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ जो भी आपको अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है उसे आप याद रखते चलें या नोट करते चलें, नोटबुक लेके साथ बैठें, जिससे कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपको सहायता मिल सके। इसमें जो भी क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जा रहे हैं वो सभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल आंसर की के तहत दिए जा रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि मुझे यहाँ डाउट है, तो आपको तुरंत फीडबैक दिया जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है। तो इसका राइट आंसर है भीमा साहब का मंदिर जो है जिसमें आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर स्थित है। तो प्रसिद्ध एकलिंग जी का जो मंदिर है वो स्थित है उदयपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर, महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग कौन सा होता है। तो महिलाओं की जो ओढ़नी होती है उसका रंग जो है वो पीला होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो हाड़ौती जो बोली है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा आदि ज़िले आते हैं। यहाँ पर हाड़ौती बोली बोली जाती है। दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है उसमें मेवाड़ी बोली बोली जाती है, जिसमें अपने उदयपुर और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसमें ढूंढारी बोली बोली जाती है। जो भी आपको ये अतिरिक्त जानकारी दी जाए इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 नंबर। 126 नंबर है, तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है। तो आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। पिछले जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं बोर्ड द्वारा करवाए गए हैं उन सभी में आभूषणों से संबंधित एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आभूषणों को आप ध्यान रखकर स्टडी करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तागड़ी शरीर का किस भाग में पहनी जाती है। तो 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तागड़ी जो है कमर में पहने जाने वाला एक आभूषण है। इसके अलावा कमर में कणकती, कंडोर, कंडेरा और करधनी आदि आभूषण भी पहने जाते हैं। गले में पहने जाने वाले आभूषण है हसली, चंपाकली। चंपाकली को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चंपाकली जो आभूषण है वो गले का आभूषण है। इसके अलावा तिमणिया और नोबोरी भी है। और नाक के आभूषण आपको याद रखने हैं लौंग, चौंप, कांता और फीनी। याद रखना, नाक का आभूषण है चौंप, जबकि दांत का आभूषण है चूंप। इनमें डिफरेंट है, तो इसको आप याद रखकर ही क्वेश्चन पेपर में आंसर दें। पैर में मुख्यतः पहने जाने वाला जो आभूषण है वो है हिरनामेन। ये आपको आगामी पेपरों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको याद रखें।
और स्टडी करते समय इनको अवश्य याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर, कैला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कैला देवी का जो मंदिर है वो करौली में है, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है और करौली ज़िले को डांग की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128 नंबर, हर्षद माता मंदिर चांद बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो चांद बावड़ी का जो क्वेश्चन था वो मैं प्रीवियस ईयर पहले जो वीडियो डाला था उसमें भी आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि चांद बावड़ी कहाँ है, उसमें सीधा ये पूछा गया था और इसमें पूछा है हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दौसा जिला। चांद बावड़ी जो है उसका निर्माण 8वीं सदी में प्रतिहार शासक राजा चांद ने करवाया था, इसे भी आप याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर, जोधपुर जिले के बोरुंदा रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? तो जोधपुर जिले के जो बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी कोमल कोठारी। कोमल कोठारी जी जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान के संस्थापक थे। ऑप्शन में दिया हुआ है विजयदान देथा, तो विजयदान देथा के द्वारा लिखित पुस्तक है बातारी फुलवारी। विजयदान देथा के द्वारा लिखित पुस्तक है, ये पूछ ली जाती है इसलिए याद रखना, बातारी फुलवारी पुस्तक विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 130 नंबर। 130 नंबर में पूछा है राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का जो एकीकरण था वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था और राजस्थान का एकीकरण का जो प्रारंभ हुआ था वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ था, जिसमें मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। मत्स्य संघ के अंतर्गत अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर 4 रियासत आती हैं और एक नीमराना ठिकाना आता है। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ था, जिसका जो पूर्ण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131 नंबर, मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो मारवाड़ के राव मालदेव का जो उत्तराधिकारी था वो था चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है। बावड़ियों से संबंधित अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टडी करते समय बावड़ियों को आप याद रखें। दूध बावड़ी कहाँ है? आवानेरी में स्थित चांद बावड़ी है, इसको भी याद रखें। अभी पहले पूछा गया था कि चांद बावड़ी कहाँ है, तो ये दौसा में है। दूध बावड़ी माउंट आबू में है, माउंट आबू सिरोही में है, ये भी याद रखें। आपको पता नहीं है तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया? तो गणेश्वर जो सभ्यता है उसका जो उत्खनन कार्य है वो RC अग्रवाल की देखरेख में किया गया था। और इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो गणेश्वर जो सभ्यता है वो सीकर में विकसित हुई थी, कांतली नदी के किनारे, और इसकी जो खोज और उत्खनन करता थे वो थे RC अग्रवाल। और गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है और इसका उत्खनन कार्य 1977 में RC अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। ये सीकर ज़िले में स्थित है, नीम का थाना सीकर ज़िले में, कांतली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर, लोक वाद्य यंत्र टामक राजस्थान की किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर चित्रकला से संबंधित हैं। आपको प्रसिद्ध चित्रकार और उनसे चित्र शैलियों से संबंधित जो भी चित्रकार हैं उनके भी नाम याद रखने, इसलिए पढ़ाई करते स्टडी करें तो इनको आप स्पेशल किसी पेज पे लिख लें जो कि याद रहें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर, उस पर चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है, ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन पूछा गया है ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर जो अभयारण्य है वो चूरू में स्थित है और वो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है।
इसके साथ ही हम देखते हैं बाघ के बारे में जानकारी लेते हैं। बाघ जो परियोजना है वो राजस्थान में 4 हैं। वो हैं रणथंभौर है एक तो, जो कि सवाई माधोपुर में है, दूसरी सरिस्का है अलवर में, और एक है मुकंदरा हिल्स कोटा में है, और चौथी जो कि अभी विचार विमर्श के अधीन है वो है रामगढ़ विषधारी। ये कहाँ है? बूंदी में स्थित है। इसमें ऑप्शन में दिया है हाथी, तो हाथी के बारे में जानकारी लेते हैं। हाथी जो है आमेर में हाथी गांव प्रसिद्ध है, और हाथी उत्सव भी आमेर में ही मनाया जाता है। आमेर जयपुर में है, और इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्ण मृग। ताल छापर जो अभयारण्य चूरू में है वो कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 137 पर चलते हैं। 137 है, राजस्थान में मध्य श्रेणी की गरारडा सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? तो गरारडा जो सिंचाई परियोजना है वो बूंदी जिले में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर, राजस्थान के कितने जिलों में मरु जिला बोला जाता है? कितने ज़िले ऐसे हैं जिनको मरु जिला बोला जाता है? तो आपको पता है राजस्थान का जो मरुस्थलीकरण है वो 12 जिलों में हो चुका है और आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61% मरुस्थल है, और बचा हुआ 39% अपना मैदानी क्षेत्र है। इसे भी आप याद रखें, क्योंकि कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है, तो 61% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? तो वो जिला है 139 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ जो जिला है वो हरियाणा के हिसार जिले की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला भंडार जो बीकानेर में स्थित नहीं है, तो इसमें पूछा है जो बीकानेर ज़िले में ऐसा कौन सा कोयला भंडार है जो बीकानेर ज़िले में स्थित नहीं है? तो वो है कपूरडी। कपूरडी कोयला भंडार जो है वो बीकानेर ज़िले में स्थित नहीं है, जबकि पलाना, घोरा और वरसिंहसर जो हैं ये तीनों बीकानेर ज़िले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर। 141 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर कौन सा नगर स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर धौलपुर जिला स्थित है। धौलपुर नगर पूछा है तो धौलपुर जो शहर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 नंबर, राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील स्थित है? तो राजस्थान के कायलाना जो झील है वो जोधपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143 नंबर, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो सावन भादो जो सिंचाई परियोजना है वो बूंदी में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ ही आपको याद रखना है सावन भादो जो महल है वो डीग भरतपुर में है, और सावन भादो जो झील है वो अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। इनको आपको याद रखना है, इनमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। सावन भादो सिंचाई परियोजना बूंदी में है, सावन भादो जो महल है वो डीग भरतपुर में है, और सावन भादो झील जो है वो अचलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक में स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे आपको याद ही रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये पूछ ही लिया जाता है। अब तक के जो भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं उनमें 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पेपरों में, इसलिए आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? तो राजस्थान में सूखा संभावित जो क्षेत्र है वो 13 जिलों में चलाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जो सूखा जो मरुस्थलीकरण है वो राजस्थान में कितने ज़िलों में है? तो वो 12 ज़िलों में स्थित है, और जबकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेह और कल्लर, दोनों कहा जाता है, इसलिए इसे बोर्ड के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। सफ़ेद और लवणीय जो बालू जम जाती है उसे रेह और कल्लर के नाम से जाना जाता है।
इस क्वेश्चन को बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर, राजस्थान की किस झील में बारह दरी स्थित है? तो राजस्थान की बारह दरी जो है आना सागर झील में स्थित है। आना सागर जो झील है वो अजमेर में स्थित है, इसे आप याद रखें। फतेह सागर जो झील है वो उदयपुर में स्थित है और फौज सागर जो है वो अजमेर में है, इसे भी याद रखें। और देवार जो झील है वो उदयपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर, प्यारे मित्रों, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? इसे आप आसानी से कर सकते हैं कि राजस्थान में झुंझुनू में अरावली पहाड़ियाँ हैं, सीकर में हैं, अलवर में हैं, लेकिन जालौर एक ऐसा ज़िला है जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जालौर ज़िला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि कोई भी डाउट हो आपको उसे भी मैं आपको बता सकूं। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भाइयों एवं मित्रों को इसका लाभ मिल सके। अगर आप स्टडी करते हैं तो इसी प्रकार से आपको स्टडी करनी है, जिससे कि आगामी परीक्षाओं के लिए सहायक हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 नंबर, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा ज़िले की सीमा को स्पर्श करता है। तो गुजरात के बनासकांठा ज़िले को राजस्थान का जो ज़िला है वो है जालौर ज़िला। जालौर जो ज़िला है वो गुजरात के बनासकांठा ज़िले की सीमा को स्पर्श करता है। इन क्वेश्चनों को आप जो भी ज़िले लगते हैं एक दूसरे की स्टेट से, इनको आप मैप की सहायता से देखें। मैप में देखने पर ही आपको क्लियर होगा कि कौन सा ज़िला किस ज़िले से लगा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान की जो सीमा है वो सर्वाधिक जो लगी हुई है वो मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है 1600 किलोमीटर, जबकि सबसे कम जो लगी हुई है वो पंजाब के साथ लगी हुई है 89 किलोमीटर। और राजस्थान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह नदियाँ कौन सी हैं? तो इनमें से आपको चूज करना है कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी हैं। तो देखते हैं अपन पहले ऑप्शन के हिसाब से, काटली, साबी, कालीसिंध और कोठारी। आपको पता है कि जो कालीसिंध जो नदी है वो चंबल की सहायक नदी है और चंबल जो है वो यमुना नदी में मिलती है और यमुना नदी जो है अरब सागर की तरफ जाती है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं हो सकती। दूसरा ऑप्शन है, इसमें सीधा दिया हुआ है चंबल नदी, तो चंबल जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं होकर ये अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। और चौथा ऑप्शन में भी चंबल जो दिया हुआ है, इसलिए ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं हो सकती। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है वो है राइट आंसर। इसमें है काटली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। तो ये जो है आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, लेकिन बाणगंगा नदी को देखकर आपके साथ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि बाणगंगा जो नदी है वो यमुना में जाकर मिलती है और यमुना तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं हो सकती। लेकिन जो बाणगंगा नदी है वो पिछले कई वर्षों से अब जो है पूर्ण बहाव के साथ नहीं बहती, इसलिए उसका जो पानी है वो जल स्तर है वो कम रहता है और वो पूर्णतः बस आसपास के क्षेत्रों में ही बहकर रुक जाती है और आगे जाके यमुना नदी में नहीं मिल पाती। इसलिए इसे अब ज़्यादातर क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा रहा है, क्योंकि अब इसे आंतरिक प्रवाह की नदी ही मानने लग गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो प्लीज़ कमेंट कर कर बताइएगा मेरे दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट कर कर ये भी बताइएगा कि आगे भी मैं ऐसे पेपर सॉल्यूशन लाता रहूं या ना लाता रहूं। और ये जो क्वेश्चन पेपर के जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं, इसके जो भी आंसर आपको दिए जा रहे हैं वो सभी आंसर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फाइनल आंसर की के तहत ही आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और जहाँ कहीं भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर कर अवश्य बताएं, जिससे कि मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको बता सकूं।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी करें, लेकिन डिसलाइक का कारण अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।